चांद रहेगा, जब तक सूरज राठी जी चांद रहेगा, आ जाओ। जब तक सूरज चांद रहेगा, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता। राजस्थान सरकार द्वारा केकड़ी जिले को निरस्त करने के बाद गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में राजस्थान सरकार के फैसले के खिलाफ गहरा आक्रोश है और लोग सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। जहां बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज आहूजा ने सरकार के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि केकड़ी जिला सभी मापदंडों को पूरा करता है, इसलिए सरकार ने ये गलत निर्णय लिया है। इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। जिला निरस्त होने के बाद पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि जिला बनने के बाद लोगों को कई तरह की सहूलियत मिलने लगी थी, जिले के लोगों को लाभ मिलने लगा था। जिला बचाने की जिम्मेदारी जीते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम की है, वे भी केकड़ी के नागरिक है और जिला हटने से बहुत दुखी है। रघु शर्मा ने कहा कि शत्रुघ्न गौतम के साथ अब जयपुर तक पैदल चलने को तैयार है। विधायक शत्रुघ्न गौतम 25,000 आदमी इकट्ठा करे और गारंटी दे कि केकड़ी जिला सुरक्षित रहेगा तो वह पैदल जयपुर चलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जब केकड़ी जिले को बनाने के लिए उन्होंने 1,81,000 लोगों के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपा था, तो उन्होंने क्षेत्र के लोगों को गारंटी दी थी कि केकड़ी जिला बनाया जाएगा। शत्रुघ्न गौतम भी गारंटी दे वे पैदल चलने को तैयार है। दरअसल सितंबर 2023 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने केकड़ी समेत प्रदेश के आधा दर्जन जिलों को हटाने का बयान दिया था। इसके बाद केकड़ी के लोगों ने रोष जताते हुए बार एसोसिएशन के बैनर तले 2 दिन तक केकड़ी बंद का आह्वान किया। वही कलेक्टर और उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। बार एसोसिएशन के धरना प्रदर्शन में विधायक शत्रुघ्न गौतम पहुंचे और उन्होंने धरना खत्म कराते हुए आश्वस्त किया कि केकड़ी जिले को आज नहीं आएगी। अगर केकड़ी जिला हटा तो वे 25,000 लोगों के साथ नंगे पांव जयपुर कूच करेंगे, बशर्ते पूर्व विधायक रघु शर्मा भी उनके साथ पैदल चले। आपको बताते चले कि 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केकड़ी को जिला बनाने की घोषणा की। 15 मई 2023 को ओएसडी पद पर खजान सिंह और एसपी ओएसडी पद पर राजकुमार गुप्ता की नियुक्ति की गई। 4 अगस्त 2023 को केकड़ी जिले की अधिसूचना जारी हुई। 7 अगस्त 2023 को केकड़ी जिले का विधिवत शुभारंभ हुआ। 7 अगस्त 2023 को खजान सिंह पहले कलेक्टर बने, राजकुमार गुप्ता पहले एसपी बने। 2 अक्टूबर 2023 को राजकुमार गुप्ता की जगह मनीष त्रिपाठी एसपी बने। 5 अक्टूबर 2023 को खजान सिंह की जगह विश्व मोहन शर्मा ने कलेक्टर का पदभार संभाला। 6 जनवरी 2024 को विश्व मोहन शर्मा की जगह श्वेता चौहान केकड़ी की कलेक्टर बनी। 16 फरवरी 2024 को मनीष त्रिपाठी की जगह नरेंद्र सिंह एसपी बने। 23 फरवरी 2024 को नरेंद्र सिंह की जगह विनीत बंसल को एसपी बनाया गया। 22 सितंबर 2024 को एसपी विनीत कुमार बंसल को हटाकर अजमेर एसपी वंदिता राणा को कार्यभार सौंपा गया। 28 सितंबर 2024 को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के जिला हटाने के बयान के बाद बार एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलन शुरू हुआ। 28 दिसंबर 2024 को भजन लाल सरकार ने जिला निरस्त करने की घोषणा की। जिला बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक राम अवतार सिकवाल 3 बत्ती चौराहे पर मुंडन कराने पहुंचे तो पुलिस ने उनको भी रोक लिया, जिसके बाद राम अवतार सिकवाल अपने समर्थकों के साथ वापस घर चले गए। इस दौरान राम अवतार सिकवाल ने कहा कि केकड़ी जिला नहीं हटना चाहिए था। उन्होंने 12 दिनों तक चप्पल त्यागने का फैसला लिया है। वहीं सावर उपखंड कार्यालय के बाहर एडवोकेट गजेंद्र गर्ग को जिले को हटाने के विरोध में धरने पर बैठे हैं। एडवोकेट गजेंद्र सिंह ने कहा कि केकड़ी जिले को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। केकड़ी जिला सभी मापदंड तय करता है, इसके बावजूद भी केकड़ी जिले को हटाया गया है, जो कि केकड़ी जिले के साथ अन्याय है। प्रदेश की सरकार को हटाना ही था तो सभी नए बने जिले को हटाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जिला बनने के बाद केकड़ी में लोगों को कई तरह के फायदे मिलने शुरू हो गए थे। जिला बनने के बाद जिला कलेक्टर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय का दौरा कर रही थी, जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो रहा था। माह के अंतिम गुरुवार को जिला
स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन भी किया जा रहा था, जिसमें लोगों की समस्याओं का निराकरण हो रहा था। लोगों को कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए सहूलियत थी। जिला कलेक्टर कार्यालय, एसपी ऑफिस, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कृषि पशुपालन मत्स्य विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, परिवहन खनिज विभाग, रसीद विभाग, सहकारिता विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला आबकारी कार्यालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजीविका अतिरिक्त वाणिज्य कर अधिकारी सहित अनेक विभाग संचालित थे। जिला कलेक्टर कार्यालय नगर परिषद में संचालित था। एक भी जिला स्तरीय कार्यालय निजी भवन में संचालित नहीं था। सभी कार्यालय अपने अपने भवन में संचालित हो रहे थे। रोडवेज बस स्टैंड, रोडवेज डिपो, रिको कार्यालय सहित अन्य जिला स्तरीय कार्यालय संचालित होना बाकी था। लेकिन इसी दौरान सरकार ने केकड़ी जिले को निरस्त कर दिया। बता दें कि केकड़ी को जिला बनाने को लेकर पूर्व विधायक रघु शर्मा ने वर्ष 2010 में परमेश्वर कमेटी के समक्ष जिला बनाने की पैरवी की थी। इसके बाद ही स्थानीय स्तर पर भी लोगों ने केकड़ी को जिला बनाने के लिए पोस्ट कार्ड लिखो अभियान सहित कई अभियान चलाए। रघु शर्मा ने जिला बनाने के लिए 2022 में राम लुबैया कमेटी को भी ज्ञापन सौंपा। जिला बनाने को लेकर फरवरी 2023 में हस्ताक्षर अभियान चलाया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष 1,80,000 से अधिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपे गए, जिसके बाद अशोक गहलोत सरकार ने केकड़ी को जिला बनाया। राजस्थान में 9 जिले और 3 संभाग कम होने से सिर्फ प्रदेश का भूगोल ही नहीं बदला, बल्कि कई परसेप्शन भी बदल गए हैं। कड़ाके की ठंड में सियासी तूफान का असर राज्य की राजनीति में लंबे समय तक देखने को मिलेगा। ये भजन लाल सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। इससे कुछ मिथक टूटेंगे तो सरकार की कई चुनौतियां भी बढ़ेगी। अब तक धारणा थी कि भजन लाल सरकार बड़े फैसले नहीं ले पाती है। ऐसे में फैसला सरकार का परसेप्शन बदलने वाला साबित हो सकता है। वहीं सबसे बड़ा फैसला सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकता है। राजस्थान में विपक्ष बहुत आक्रामक है। संभाग और जिलों को खत्म करने का कई जगह भारी विरोध हो सकता है। ये परीक्षा की तरह होगा। सरकार के पास यू टर्न लेने का मौका भी नहीं है। भजन लाल सरकार ने कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखा है। पार्टी का जहाँ जनाधार और जहाँ मजबूत पकड़ उन जिलों को बरकरार रखा है। जैसे मारवाड़ भाजपा का गढ़ है। फलोदी और बालोतरा को लंबे समय से जिला बनाने की मांग थी। कांग्रेस राज्य में जिले बने, फिर भी यहाँ कांग्रेस ने जीतने इन्हें छेड़ा। सलूमर में भी पार्टी ने भी उपचुनाव जीता है। मुख्यमंत्री भरतपुर से आदित्य डींग को बरकरार रखा गया है। ब्यावर, खेरतेल, तिजारा में पार्टी मजबूत है। वहां भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया। यानी इस फैसले के पीछे इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि कोई बड़ी चुनौती नहीं आए। डीडवाना में हालांकि पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन उन्हीं के बागी पूर्व मंत्री यूनुस खान चुनाव जीते। ऐसे में इलाके को साधने के लिए जिले का दर्जा बरकरार रखा गया है। डीडवाना कुचामन जिले में आने वाली नवा सीट से विजय सिंह चौधरी सरकार में मंत्री है। जिलों और संभाग को बदलने में कई तरह के गणित का ध्यान रखा गया है। शेखावटी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ से आते हैं। भाजपा की यहाँ पकड़ कमजोर मानी जाती है। सीकर से संभाग मुख्यालय और नीमका थाना से जिले का दर्जा छीन गया है, जबकि दोनों की लंबे समय से डिमांड थी। इसी तरह बांसवाड़ा में भी पार्टी मजबूत नहीं है। यहाँ से संभाग मुख्यालय वापस ले लिया गया है। अनूपगढ़, सातचौर के पीछे भी यही वजह। हालांकि जिला बनने के बाद इस सातचौर में कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। पाली में संभाग मुख्यालय बनाने की डिमांड नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि बिना मांगे उन्होंने संभाग दे दिया। गहलोत सरकार के 17 जिलों की घोषणा के साथ ही भाजपा इसके विरोध में भी थी। कुछ जिलों को लेकर जनता एक वर्ग भी पक्ष में नहीं था। जैसे राजस्थान में दूदू सबसे छोटा जिला था, ये तहसील के बराबर था। यहाँ के एसपी मजाक में कहते थे कि वो 2 थाने के एसपी है। भाजपा ने सरकार बनने से पहले ही वादा किया था कि वह गैर जरूरी जिलों को कम करेगी। सरकार इन जिलों को पहले से ही कम करने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव और फिर राजस्थान के उपचुनाव के कारण ये फैसला नहीं हो पाया। निरस्त हुए जिले पहले के जिलों में समायोजित किए गए हैं। जयपुर ग्रामीण और दूदू जयपुर जिले में रहेंगे। केकड़ी अजमेर जिले में रहेगा। शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में रहेगा। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर जिले में रहेगा। जोधपुर ग्रामीण जोधपुर में रहेगा।
अनूपगढ़ श्री गंगानगर में रहेगा, सांचौर जालौर जिले में रहेगा और नीम का थाना सीकर जिले में रहेगा। ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है, अभी चुनाव दूर है, इसलिए इस फैसले का फायदा और नुकसान बाद में समझ में आएगा। आमतौर पर सरकारें इस तरह के फैसले लेने से बचती है, लेकिन भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला विपक्ष कई जिलों में ये बड़ा मुद्दा बनेगा और लंबे समय तक सरकार के सामने चुनौती खड़ी रखेगा। हालांकि एक फायदा ये भी है कि सरकार का परसेप्शन मजबूत होगा कि वह जो कहती है वो करती है। भाजपा के लिए शेखावटी शुरू से कमजोर है। यहाँ पर सीकर से भाजपा मुख्यालय और नीम का थाना को जिला मुख्यालय से हटाने का फैसला सबसे ज्यादा नुकसानदेह दिख रहा है, क्योंकि सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला बनाने की मांग लंबे समय से थी। ऐसे में यह चुनौती बढ़ सकती है। जालौर से अलग होकर बनाए गए सांचौर जिले को हटाने को लेकर अभी भी लामबंदी शुरू हो चुकी है। पहले भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र राठौड़ और अन्य भाजपा नेता गिर चुके हैं। ऐसे में यहाँ जिला कम करने से चुनौती पैदा हो सकती है। सापरा और अनूपगढ़ में भी विरोध है। सांचौर जिला बनने के बाद दो तरह की चीजें थी, या भीनमाल को जिला बनाने की मांग थी। सांचौर बनने से जालौर का एक इलाका नाराज था। दूसरी, दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। दूदू से उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा थे, लेकिन जिला बनने के बाद से वे लोग जयपुर के साथ रहने के पक्षधर में थे, इसलिए इस आसानी से हटा दिया गया। जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण की जनता भावनात्मक रूप से इनके नाम से जुड़ी हुई थी। आपको बताते चले कि राजस्थान सरकार में प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री है, लेकिन वो भी अपने जिले को नहीं बचा सके, जिसके चलते दूदू में भी गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कैबिनेट में फैसला हो चुका, अब सरकार को अपने फैसले पर रहना मजबूरी है, क्योंकि ऐसा करने पर सरकार पर यू टर्न लेने वाली सरकार का ठप्पा लगने का खतरा रहता है। पहले कई मामलों में विपक्ष यू टर्न के आरोप लगा चुका है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पुराने जिले खत्म हो जाएंगे और नए जिलों की सीमाओं का सीमांकन हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित विपक्ष के नेताओं की जिस तरह से प्रतिक्रिया ये, उसे देखकर लगता है कि विपक्ष आक्रामक है, उसे बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसे वो 4 साल तक बुनाएंगे। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला, जिलों को कम करने को विपक्ष सरकार को घेरेगा। आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा और भाजपा को जिले खत्म करने से नुकसान भी हो सकता है। भजनलाल सरकार के कांग्रेस राज में बने 9 जिले और 3 संभाग खत्म के फैसले पर राजनीतिक वार शुरू हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए विरोध जताया है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। डोटासरा ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने इलाके वाला डींग जिला बचा लिया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के निर्वाचन क्षेत्र दूदू जिला खत्म कर दिया और उनको निपटा दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लेने में 1 साल का समय लगा दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस काम को लेकर उनके मन में कितना कंफ्यूज रहा। ऐसे ही करना था तो कभी भी कर सकते थे, इतना वक्त लगाने की जरूरत नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर 3 संभाग और जिले बनाए गए तो कुछ सोच समझ कर बनाए गए थे। इससे लोगों की समस्याओं का निपटारा जल्दी होता, क्योंकि छोटे जिले होने पर प्रशासनिक अधिकारियों को काम का निपटारा जल्द करना पड़ता है। तमाम तरह से छोटे जिले ही जनता के लिए लाभदायक है। गहलोत ने कहा कि गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी आबादी के मामले में हमसे राजस्थान से छोटे हैं, लेकिन फिर भी गुजरात में 33 जिले हैं, एमपी में 53 जिले हैं। मैं नहीं जानता कि ये फैसला क्या सोच समझ कर लिया गया है। हमने सुशासन के लिए फैसला लिया था, ये मैं कह सकता हूँ। गहलोत ने कहा कि जिन जिलों की मांग लंबे समय से थी उनको खत्म कर दिया गया। अनूपगढ़ में लोगों ने आंदोलन किया, कितने लंबे समय से मांग थी। कई किसानों ने जूते पहने तक छोड़ दिए थे। जब जिला बना तब लोगों ने जूते पहने। एक जिला दूदू जरूर हमने छोटा बनाया, दूदू एक प्रयोग के तौर पे बनाया है। गहलोत ने कहा कि दूरी ही मापदंड होता तो डींग भरतपुर से 35 किलोमीटर दूर है, फिर भी उसको खत्म नहीं किया गया। वो तो जिला हमने बनाया, उसकी तो भरतपुर से बहुत दूरी कम है। अगर दूरी आधार होती तो खत्म क्यों नहीं किया। अभी उदाहरण के लिए सांचौर है, अनूपगढ़ है, इनका अगर मुख्यालय ले ले तो 135 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम आखिरी छोर के गांव के हिसाब से ले तो 200 किलोमीटर हो सकता है। पता नहीं क्या सोचकर भाजपा सरकार ने फैसला किया है। हमने तो गुड गवर्नेंस देने के लिए किया था, हमने चुनावी फायदे के लिए नहीं किया था। चुनाव में नंबर नुकसान होता रहता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस सरकार ने जिले संभाग खत्म करके
जनता के खिलाफ फैसला किया है। कांग्रेस सरकार इस जन विरोधी फैसले के खिलाफ आंदोलन करेगी। कांग्रेस सरकार बनने पर हम इन जिलों और संभागों को फिर से बहाल करेंगे। 31 दिसंबर तक के लिए इनको छूट दी गई थी। दूसरी तरफ सर्दियों में हाईकोर्ट में छुट्टियां हैं, इसलिए आनन फानन में फैसला हुआ था कि कोई कोर्ट में याचिका नहीं लगा सके। 1 जनवरी से जिलों पर रोक लग जाएगी। जरूरत पड़े तो हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि छोटे जिलों में सरकारी योजनाओं को अच्छे से लागू किया जा सकता है। पिछले 1 साल में सरकार का काम नहीं कर पाने का प्रफेस बन गए है। प्रदेश के साथ ही बाहर भी लोग पूछ रहे कि सरकार काम क्यों नहीं कर पा रही है। गहलोत ने कहा इनको पहली बार विधायक बनने पर ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। हमने भी कहा इन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए भी हम कम बोलते थे। बीजेपी वाले बताए कि जब भैरव सिंह शेखावत ने जिले बनाए थे तब उन्होंने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था। केकड़ी जिले को खत्म करने के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है और लोगों ने सरकार के फैसले की निंदा करते हुए धरना प्रदर्शन और आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी जिला बनाने के लिए हमने रात दिन मेहनत की और लगातार 15 साल तक संघर्ष किया। उसके बाद केकड़ी को जिला बनाया गया, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधि और भाजपा की सरकार ने लाखों लोगों के हितों के साथ कुठाराघात किया है, जो निंदनीय है। शर्मा ने सरकार के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए ताकि लोगों को जिले का जो खोया हुआ दर्जा वो वापस मिल सके।